अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने प्यारे दोस्तों और नाजरीन को मास्टर शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी चिकन पास्ता की रेसिपी लेकर आया हूँ। चिकन पास्ता इटालियन डिश है, लेकिन हम लोग इस पास्ता को चाइनीज़ और पाकिस्तानी स्टाइल से बनाते हैं। लेकिन आज जो मैं फसूली पास्ता की रेसिपी बनाने जा रहा हूँ, इसको मैं अपने नाजरीन के लिए इंतहाई आसान तरीके से बनाऊँगा। इस चिकन फसूली पास्ता की रेसिपी को बनाने के बाद आप हर किस्म के पास्ता को भूल जाएंगे। मेरी इस बनाई गई वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो मेरे प्यारे नाज़रीन तक पहुंच सके। प्लीज़ मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। इससे ये होगा कि मेरी हौसला अफजाई होती है, मुझे पता चलता है कि मैं आप लोगों के लिए कितना अच्छा काम कर रहा हूँ। तो चलें आए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास तकरीबन 2 कप के बराबर पास्ता है, फसूली पास्ता। ये चॉप प्याज है, ये जूलियन कटी हुई गाजर है, ये बंद गोभी है, ये शिमला मिर्च है, इसके साथ ही चॉप किया हुआ लहसुन है, ये चॉप किए हुए टमाटर हैं, ये सोया सॉस है, ये काली मिर्चें हैं, ये टमाटो केचप है, इसके साथ ये नमक है, ये सिरका है और ये चॉप की सब्ज़ मिर्चें हैं और ये स्लाइस कटे हुए चिकन है और ये चिली सॉस है और ये फूड कलर है। तो ये तमाम अज्जा हैं जो मैं इस रेसिपी में इस्तेमाल करूँगा और ये मेरे पास शायर है तकरीबन आधा कप के बराबर। तो ये तमाम अज्जा मैं इस रेसिपी में इस्तेमाल करूँगा। तो चलें यहाँ स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने एक देचकी ले लेनी है। देचकी में आपने 2 गिलास के बराबर पानी डाल लेना है और ये 1 टीस्पून के बराबर इसके अंदर आपने नमक डालकर तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालकर आपने इसको कवर करके इस पानी को उबाल लेना है। जब ये पानी जोश में आए तो आपने इसमें ये पास्ता फसूली पास्ता डाल देना है और इसके साथ ये फूड कलर मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ ताकि इसका कलर जो है खूबसूरत नज़र आए। इससे जब आप पास्ता को बॉयल करेंगे तो ये माशाल्लाह खूबसूरत नज़र आएगा। तो आपने पास्ते को 8 से 10 मिनट तक उबालना है कवर करके। तो इसको बंद करने के बाद आपने तकरीबन 4 से 5 मिनट रखना है और ये माशाल्लाह देखिए पास्ता रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसमें तकरीबन 2 से 3 गिलास ठंडे पानी के डालूँगा ताकि इस पास्ता में जो स्टार्च है वो जब मैं इस पास्ते को स्टैंड करूँगा तो वो स्टार्च जो है इस पास्ता के साथ ही यानी पानी के साथ ही निकल जाएगा। और ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत पास्ता बॉयल हुआ है। तो इसके साथ ही तकरीबन आप एक पैन में आपने 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल डालकर चॉप की गार्लिक जो है वो 1 टेबलस्पून के बराबर डालकर इसको लाइट सा आपने ब्राउन करना है। ये तकरीबन गार्लिक हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। आपने इसमें चॉप की प्याज आधा कप के बराबर डाल दूंगा और इसको सोते करूंगा तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। सोते होने के बाद आपने इसके अंदर 150 ग्राम के बराबर स्लाइस कटा हुआ चिकन डाल देना है, स्लाइस कटा हुआ। जब ये चिकन का कलर चेंज हो जाए तो आपने इसके अंदर टमाटर डाल देने आधा कप के बराबर चॉप की है। इसके बाद तकरीबन ये नमक है 1 टीस्पून के बराबर, वो आपने इस चिकन के अंदर डाल देना है और इसको कवर करके तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हल्की आंच में पकाना है ताकि टमाटर जो हैं वो
इस चिकन में गल जाएंगे, यानी चिकन के साथ। तो इसको थोड़ा सा स्टेयर करने के बाद ये सब्ज़ मिर्चें हैं चॉप की आधा टेबल स्पून के बराबर, वो आपने इसके अंदर डाल देनी है। और ये जूलियन कटी हुई गाजरें आधा कप के बराबर, वो आपने इसके अंदर डाल देनी है। 3 से 4 मिनट स्टेयर करने के बाद आपने इसके अंदर शिमला मिर्च डाल देनी। गाजरें क्योंकि थोड़ी सख्त होती है, तो ये शिमला मिर्च डालकर आपने इसको मज़ीद स्टेयर कर लेना है 1-2 मिनट के लिए। इसके बाद आपने इस चिकन वेजिटेबल के अंदर ये पास्ता डाल देना, कसूरी पास्ता। ये देखें माशाल्लाह फूड कलर डालने से कितना प्यारा कलर है। इसके बाद आपने इसमें शैरट की बंद गोभी डालनी है आधा कप के बराबर। और ये चिली सॉस है तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर, वो आपने इसके अंदर डाल देनी है। और ये सोया सॉस है, ये भी 2 टेबल स्पून के बराबर है, वो आपने इसके अंदर डाल देनी है। इसके बाद ये काली मिर्चों का पाउडर है 1 टीस्पून के बराबर, वो आपने इस चिकन पास्ता के अंदर डाल देनी है। और ये सिरका है तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर, आपने इसके अंदर सिरका डाल देना है। और ये टमाटो केचप है तकरीबन 1/4 कप के बराबर, वो आपने इसके चिकन पास्ता के अंदर डाल देनी है। और इसके बाद इसको मिक्स करना है और तकरीबन 3 से 4 मिनट जो है आपने इसको पकाना है। इसके ऊपर ढक्कन नहीं देना, नहीं तो वेजिटेबल का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त मेरा पास्ता तकरीबन तैयार होने को है। गाजरें जो है वो हार्ड होती हैं, उसको आपने पहले डालकर थोड़ा सा कुक कर लेना है। उसके बाद आप शिमला मिर्च डालें, लास्ट में आपने कैबेज डाली। तो ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त चिकन पास्ता तैयार हो चुका है। तो इसकी प्रेजेंटेशन करने के बाद ये आपको माशाल्लाह इस तरह नज़र आएगा। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हर मुश्किल से बचा के रखे, अल्लाह ताला आप पर अपने खुशी करम फरमाए और अल्लाह ताला आपको हर आफत से महफूज रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह हाफिज़ और जज़ाकुमुल्लाह खैर।